पल्लवी पटेल के साथ जो भी हुआ है, किस तरीके से बर्बरतापूर्ण उनके साथ बदसलूकी की गई है, सरकार की तरफ से दर्जनों वकील खड़े होने चाहिए थे कि सरकार जानबूझ करके इस कानून को SC ST OBC खुश करने के लिए तो लाई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी न करके स्टे कराने में भी उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद किसी एक जाति और धर्म के लिए नहीं होता। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिल को लेकर हो रहे हो हल्ला पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मामला न्यायालय में है। 19 मार्च तक का समय सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया है। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। आपका क्या स्टैंड है, पार्टी का क्या स्टैंड है? अपनी जनता पार्टी UGC कानून 2026 का स्वागत करती है, क्योंकि ये कानून संविधान सम्मत है, इसलिए विरोध का कोई औचित्य प्रश्न उठता ही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 एवं 21 का के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था का उपबंध किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विश्वविद्यालय तथा उच्च संस्थाओं में हो रहे भेदभाव का संज्ञान लिया है और निर्देश भी दिया था कि केंद्र सरकार 2026 तक इस पे प्रभावी रोकथाम के लिए कोई कानून बनाए, क्योंकि जिस तरीके से विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं में बड़े पैमाने पर भेदभाव के शिकार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, विश्वविद्यालय छोड़ रहे हैं, ये व्यवस्थागत असफलता है, प्रभावी रोक लगनी चाहिए। उसी क्रम में कानून आया था, तो स्वाभाविक रूप से ये कानून स्वागत योग्य है और SC ST OBC के साथ हो रहे भेदभाव को प्रभावी ढंग से रोका जाना भी चाहिए। क्या लगता है जो छात्र इसके समर्थन में और इसके विरोध में सड़कों पर आ रहे हैं, उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है? ये साफ दिखाई पड़ रहा है। समर्थन में जो भी आए हैं वो पुलिस जुर्म जाति अत्याचार के शिकार हुए हैं। पुलिस उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है, मारपिटाई करती है, साथ ही साथ टांग पकड़ के जानवरों तरह घसीटती है, जबरदस्ती गाड़ी में ठूंस करके बाहर छोड़ाती है। और यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले पल्लवी पटेल के साथ जो भी हुआ है, किस तरीके से बर्बरतापूर्ण उनके साथ बदसलूकी की गई है, अपने आप में पुलिसिया कृत्य का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं इन गंदी हरकतों का घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ ये वही पुलिस है जो UGC कानून का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों को के साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे थे, मान मनोबल कर रहे थे, मनुहार करते नजर आते थे, यहाँ तक कि उनको कुछ खिलाते पिलाते भी नजर आते थे। लेकिन वही आज समर्थन में उतरे हुए आंदोलनकारियों के साथ जानवर जैसा बदसलूकी कर रहे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। मौर्य जी, क्या लगता है कि सरकार की मंशा कभी इस बिल को लागू करने की थी नहीं? ये सिर्फ एक छात्राओं के साथ, SC ST OBC के छात्राओं के साथ सिर्फ एक छलावा था? स्वाभाविक रूप से यदि सरकार की नीयत साफ होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस दिन इसकी सुनवाई थी, मजबूत पैरवी के लिए सरकार की तरफ से दर्जनों वकील खड़े होने चाहिए थे। लेकिन सरकार की तरफ से वकीलों का खड़ा न होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार जानबूझ करके इस कानून को SC ST OBC खुश करने के लिए तो लाई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी न करके स्टे कराने में भी उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। स्वाभाविक रूप से भाजपा की ये दोरंगी चाल को आज सब समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में बाबरी मस्जिद को लेकर फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल से आवाज आ रही है कि बाबरी यहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कयामत तक के ख्वाब देखो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उनको मुसलमानों से इतनी घृणा है, बाबरी मस्जिद से इतनी घृणा है, तो कयामत शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए।
उनको कोई और बेहतर शब्द ढूंढ के लाना चाहिए। अगर मुस्लिम मस्जिद और उनकी भाषा से इतना घृणा है तो क़यामत शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से ये भाषा माननीय मुख्यमंत्री की गरिमा के विपरीत है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद किसी एक जाति और धर्म के लिए नहीं होता, पूरे प्रदेश और देश के लिए होता है। पूरे प्रदेश और देश की जनता को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए इस प्रकार के बचकाने बयानबाजी से बचना चाहिए। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका साफ कहना है यूजीसी का हम समर्थन करते हैं और एससी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ जिस तरह से सरकार भेदभाव कर रही है उसको लेकर और यूजीसी बिल को लागू कराने को लेकर वो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।